नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को बड़े दिनों से इसका वेट था कि ग्रामीण बैंक से संबंधित जो वैकेंसी हर साल आती हैं वो कब आएंगी। हमने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि वैकेंसी जो है 2 से 3 दिन के अंदर आने वाली है, क्योंकि हमने उसमें आपको एक चीज़ को क्लियर किया था कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त महीने में है। अब आपको पता है कि आज जून जो है 10 तारीख हो गई है, तो जब जून के 10 तारीख हो चुकी है तो इसका मतलब था कि 2-3 दिन के भीतर क्या आने वाला है, ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आने वाला था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी रिजल्ट पर आ चुका है आरआरबी ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन, जिसमें कुछ वैकेंसी दी गई है, उसका एलिजिबिलिटी दी गई है। हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सब लोग तैयार रहते हैं और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ के लिए। उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये हर एक चीज़ हम एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे हम ग्रामीण बैंक से संबंधित गणित, रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के वीडियो बनाए जाएँ, क्लासेस स्टार्ट की जाएँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण बैंक भर्ती 2024, ये भर्ती जो है हर साल आती है। ग्रामीण बैंक में क्या होता है, हर साल के साल एक भर्ती होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है बैंक होते हैं उसमें कुछ वैकेंसी आती है हर साल। उसमें होता क्या है कि आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि ये जारी हो चुका था 6-7 तारीख को। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। इसमें बात होने वाली है, वैकेंसी की बात होने वाली है कि कितनी वैकेंसी आई हैं इस साल। उसके बाद उसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए या इंटर होना चाहिए, वो चीज़ें आपको इसमें बताने वाले हैं। फिर उसके बाद बताने वाले हैं आपको इसका सिलेबस क्या है। देखो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए हर हाल में कि इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। पता चल रहा है कि उसमें सिलेबस कुछ और है और आप तैयारी किसी और की कर रहे हैं, बराबर पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं। उसके अलावा एज लिमिट क्या है कि जिससे मान लिया बहुत से लोग होते हैं ओवर एज हो जाते हैं या अंडर एज होते हैं, वो जानकारी आपको हम देने वाले हैं। फिर उसमें लास्ट में लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस, कि लास्ट टाइम में आपको इसमें सिलेक्ट होने के लिए क्या प्रोसेस होता है। ये पूरी जानकारी हम आपको एक वीडियो में देने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जैसा कि लिखा है कि संपूर्ण जानकारी, एक वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आती है वैकेंसी की बात। अब आरआरबी ग्रामीण बैंक मतलब ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 में आईबीपीएस आरआरबी कराता है। इसमें सबसे पहले आता है वैकेंसी, कि जो भर्ती आई है उसमें वैकेंसी कितनी है। जैसा कि हमने आपको एक राउंड फिगर में लिख करके दे दिया है कि 9000 से ज़्यादा कितनी भर्ती आई हैं, 9000 से ज़्यादा। अब 9000 में कितना दिया गया है, इसमें 2 भर्ती दी गई हैं, एक तो क्लर्क और दूसरा पीओ। ठीक है, दोनों को मिला करके कितनी भर्ती हो चुकी है, 9000 से प्लस 9000 है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब तक कि इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, वैकेंसी हमेशा इंक्रीज होती रहती है। वैकेंसी हमेशा क्या हो जाती है, रिजल्ट तक की वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उसमें पूरा डेटा नहीं हो पाता है तो बाद में उसके नोटिफिकेशन में जोड़ दिया जाता है। तो हर साल क्या होता है, ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसी आती है उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। अब आगे बताते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम में 2 आती है, ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लर्क बोलते हैं, दूसरा दिया गया ऑफिस स्केल 1 जिसको हम पीओ बोलते हैं। ठीक है, अब ऑफिस असिस्टेंट में वैकेंसी जो आई है वो 5585 दिखा रहा है इस समय। ठीक है, उसके बाद ऑफिस स्केल 1 में जो भर्ती दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3499। ठीक है, जब इनको जोड़ोगे ना, जब 5 3 8 और 5 4 9 लगभग 9000 से प्लस, जो कि हमने आपके सामने एक राउंड फिगर में लिख करके बताया था। तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आती है, एक ऑफिस असिस्टेंट की और दूसरी स्केल 1 की। ठीक है, टोटल पोस्ट हमारी कितनी हो गई, 9000 से ज़्यादा। तो ये हमारा था वैकेंसी का कि 2024 में वैकेंसी कितनी आई। तो ये रिजल्ट आते तक 10,000 के समथिंग पहुंचने वाली हैं। फिर उसके बाद में आता है कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। इम्पोर्टेंट डेट का मतलब ये है
कि इसका नोटिफिकेशन कब आया, कब इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, कब इसकी लास्ट डेट है, इसकी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन बिगिन मतलब जो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो होना स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हो चुका था 7 तारीख से, 7/6/2024 से, ठीक है। नोटिफिकेशन 6 तारीख को ही आ गया था। उसके बाद लिखा है लास्ट डेट फॉर अप्लाई। लास्ट डेट जो क्या है इसकी, शुरुआत तो 7 तारीख से हुई, लास्ट जो डेट दी गई है उसमें वो दी गई है 27/6/2024। तो काफ़ी समय, लगभग 20 दिन का समय है कि आप फॉर्म को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट तक के लिए बैठे रहते हैं। आप लोगों को क्या करना है, हर हाल में 10 से 12 दिन के अंदर क्या कर देना है, फॉर्म को ऑनलाइन करा देना है। चाहे तो अपने आप कर लेना है या किसी साइबर कैफ़े पर जा कर के अपना फॉर्म इसमें फिल कर देना है। लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। लास्ट डेट पास फीस कटने की जो है लास्ट डेट क्या है, वो भी कितनी दी गई है, 27 ही, ठीक है। जो तुम्हारी लास्ट फीस कटेगी रजिस्ट्रेशन की वो भी 27/6/2024 है। अब बात आती है कि प्री का एग्ज़ाम कब होगा। इससे पहले कि वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन बताए दे रहे क्योंकि इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट डेट में कि जो एग्ज़ाम डेट प्रीलिम्स का जो है वो अगस्त महीने में होगा। कब होगा, अगस्त महीने में होगा। एडमिट कार्ड अगस्त से पहले आने वाले हैं। हमको लगता है कि जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं वो एडमिट कार्ड आपके जुलाई में आ जाएंगे, ठीक है। 25 जुलाई के समथिंग में ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, क्योंकि हमने इसमें एक वीडियो में आपको बताया है 3, 4 इस तरीके से अगस्त में आपका एग्ज़ाम है प्री का, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड जो है वो जुलाई महीने में आने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है, फेज 2 एग्ज़ाम। इसका शेड्यूल क्या आपको बता दें, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मेंस होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर में जो है आरआरबी ग्रामीण बैंक क्लर्क और पीओ दोनों का सितंबर और अक्टूबर में मेंस होने वाला है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट थी कि जिसमें रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट फीस पेमेंट करने की क्या है, 27 है। प्री का एग्ज़ाम जो होगा वो हमारा अगस्त में होने वाला 3, 4 और 17, 18 इस तरीके से दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कैलेंडर तो हर साल पहले ही आ जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है IBPS RRB फीस की अगर हम बात करते हैं कि जब फॉर्म भरने जाओगे तब वहाँ पे फीस कितनी होने वाली है, तो आपको हम बता दें जनरल और OBC, जनरल और OBC की जो फीस रखी गई है वो 850 रुपया है, ठीक है। उसके बाद SC, ST और PH इनके लिए जो फीस रखी गई है 175 मतलब 175 रुपया है। मतलब जनरल OBC की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 850 है और SC ST PH की कितनी फ़ीस है, 175 रुपया है, ठीक है। आप इसकी पेमेंट करने के लिए कई तरीके दिए गए हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई चालान, कैश कार्ड फीस, ठीक इस तरीके से आप फ़ोन पे गूगल पे से अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कि एज लिमिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एज लिमिट कि ऐसा तो नहीं कि हम ओवर एज हो गए या अंडर एज में है अभी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज लिमिट क्या रखी गई है, आपको पता है इसमें क्या लिखा है, एज लिमिट एज ऑन 1/6/2024 कितना रखा गया है, 1/6/2024 तक कितना होना चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28, असिस्टेंट के लिए कितनी रखी गई है, 18 से 28। ऑफिस स्केल 1 के लिए कितनी रखी गई है, स्केल 1 के लिए रखी गई है 18 से 30। तो जिसकी एज 1/6/2024 तक 28 तारीख हुई है, 28 साल हुई है, या उसके बाद स्केल 1 में 1/6/2024 तक 30 साल हुई है, तो वो लोग पीओ और क्लर्क में क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे पोस्ट दी गई, उसमें हम लोगों का फॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी पहले से जो लोग लगे होते हैं बैंक में उनका होता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ों का था कि क्लर्क के लिए कितना रखा गया है, एक बार और देख लेते हैं। क्लर्क के लिए जो है
क्लर्क के लिए जो रखा गया है 18 से 28 और पीओ के लिए रखा गया है 18 से 30। इतना ही लिखा है, 18 से 28 और 18 से 30। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए क्लर्क और पीओ में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट में वैकेंसी कितनी है, 5585, मतलब 5585 है। अब इसमें फॉर्म डालने के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। किसी भी यूनिवर्सिटी से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से तुमने क्या किया हो, बैचलर डिग्री ली हो। मतलब बैचलर डिग्री का मतलब आपने बीए किया हो, ठीक है, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, ठीक है, बीटेक किया हो। उसके बाद एग्रीकल्चर का होता है बीएससी एग्रीकल्चर, वो अगर किया हो तो इस तरीके से बीए बीकॉम बीएससी बीटेक बीसीए अगर आपने किया है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी डिग्री हमारी ग्रेजुएशन डिग्री होती हैं, इसीलिए इसमें लिखा है बैचलर डिग्री। उसके बाद लिखा है ऑफिस स्किल 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें 3499 वैकेंसी है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है, क्योंकि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हो, बैचलर डिग्री प्राप्त की हो, बैचलर डिग्री प्राप्त की हो तो आप आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ग्रामीण बैंक में आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में एलिजिबिलिटी होना चाहिए। हर हाल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मार्क का भी कोई इसमें इशू नहीं है कि आप 50% या 60% होने चाहिए, बस आप ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है सिलेबस, और सिलेबस किसका दिया गया है, प्री का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की भी बात की गई तो उसमें किसका किया गया है जिक्र, इसमें जिक्र किया गया है प्री का सिलेबस क्या है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जिसको बोलते हैं उसका प्री का जो है सिलेबस क्या है। देखो प्री में देखो क्या दिया गया है कि नंबर 1 नंबर 2, एक पर आएगा रीजनिंग, दूसरा क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको याद रखना प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग होता है और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 40 मैथ के और 40 रीजनिंग के होने वाले हैं, 40 मैथ और 40 रीजनिंग होने वाले हैं, 40 मैथ के होने चाहिए और 40 रीजनिंग के। नंबर कितने मिलने वाले हैं, 40 नंबर मैथ के होंगे, 40 नंबर रीजनिंग के होंगे। टोटल जो समय हमको मिलेगा, समय सबसे कम मिलता है प्रीलिम्स में, याद रखना। हर एक एग्जाम को देखते हो सबसे कम समय मिलता है, कितना समय मिलता है, 45 मिनट, ठीक है। चाहे ग्रामीण बैंक का क्लर्क हो चाहे पीओ हो, दोनों के लिए मात्र 45 मिनट मिलते हैं प्री एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो था ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स का सिलेबस। अब बात करते हैं ऑफिस स्केल 1 का। ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का जो प्री का सिलेबस है वो सेम है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें 40 मैथ के आने वाले हैं, 40 रीजनिंग के आने वाले। नंबर 40 मैथ के होंगे, 40 रीजनिंग के होंगे। समय जो मिलेगा इसमें भी मात्र हमको 45 मिनट मिलने वाला है। तो याद रखना दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, इसके लिए 45 मिनट अलग मिलेगा। अगर आप दोनों में फॉर्म डालते हैं तो क्लर्क का एग्ज़ाम अलग देना होगा और पीओ का एग्ज़ाम अलग देना होगा, दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग डेट में भी होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए प्री का एग्ज़ाम का जो समय है वो कितना दिया गया है, 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट में आपको क्या करना, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ 70 प्लस करना है क्लर्क में और 50 प्लस करना है पीओ के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं सिलेबस मेंस का, कि मेंस का सिलेबस कितना है, मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप मेंस में चाहे ऑफिस असिस्टेंट का ले लो और चाहे ले लो स्केल 1 का। सिलेबस प्री और मेंस में समथिंग बराबर है, लगभग दोनों में सब्जेक्ट दोनों में बराबर है। प्री में मैथ रीजनिंग, दोनों में मैथ रीजनिंग। इसमें 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 5।
तो सबसे पहले रीजनिंग आती है तुम्हारी 40 नंबर की। कितने नंबर की रीजनिंग? 40 नंबर की आती है। 40 क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के? 50 नंबर के। 40 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज हमारा आता है 40 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आती है हमारी, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर मिलते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी का पेपर देंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्कोरिंग एरिया होता है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो छोड़ दो इंग्लिश को, कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण बैंक में इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप हिंदी को लेकर के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को आपको लेना होगा। जो मिलेंगे 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद में आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ आती है, 40 क्वेश्चन आएंगे और नंबर मिलेंगे 50। तो इस तरीके से नंबर आप क्वेश्चन जो होंगे हमारे 200 होने वाले हैं, टोटल नंबर होने वाले हैं 200 हमारे। अब जो इनको सॉल्व करने का जो समय मिलता है वो समय हमको मिल जाता है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय आपको मेंस में मिलता है कि आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। समय बहुत है इसमें, क्योंकि इतना आपने जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है कि जो बैंक का मेंस का कट ऑफ आता है बहुत कम आता है, क्योंकि प्री में ही बहुत से लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब बाहर निकल जाते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, और एक तो थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होता है वो ऊपर बढ़ जाता है, हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। मेंस में थोड़े क्वेश्चंस जो आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं, फंसाने वाले आते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा मेंस का। अब इसमें क्या मल्टी पर्पज़ लिखा था, मतलब ऑफिस असिस्टेंट लिखा था, यही पीओ का सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, सिलेबस सेम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपको करना क्या है, आपको फॉर्म भरना है, ये तो आपको पता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में बिठाए जाएंगे। मेंस जब आप क्वालिफाई करेंगे तो इसमें होता है क्लर्क और पीओ। क्लर्क और पीओ में बस इतना फ़र्क है कि आप क्लर्क का अगर प्रोसेसिंग देखें तो सबसे पहले प्री आपको देना है, प्री के बाद आपको मेंस देना है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं। क्लर्क में क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पीओ में क्या होता है, पीओ में आप पहले प्री एग्ज़ाम देंगे, प्री के बाद आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, मेंस के बाद आप इंटरव्यू देंगे, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप हो जाएंगे सिलेक्ट, आरआरबी ग्रामीण बैंक में सिलेक्ट हो जाएंगे। जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा उस बैंक में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस कि आपको सबसे प्री देना है, दोनों में मेंस देना है। इसमें क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में जो है इंटरव्यू नहीं होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, और पीओ में जो है वो इंटरव्यू होता है। बस इतना ही फ़र्क क्लर्क और पीओ में होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आरआरबी ग्रामीण बैंक में क्या करें, फॉर्म डाल दें। फॉर्म डालने ये आपको याद रखना है कि जो 45 मिनट मिलते हैं हमको, तो 45 मिनट मिलने का मतलब है कि पेपर बहुत टफ नहीं आता है, क्योंकि पेपर इतना आसान आता है, इसीलिए 45 मिनट मिलते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं 45 मिनट में कितना कर पाएंगे। कट ऑफ 70 प्लस जाती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे आ जाते हैं डीआई से, और 10-15 आ जाते हैं तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरीके से मतलब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आता है। और सिंप्लीफिकेशन कम से कम आएगा तो 15, 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज और 5 आपके मान लो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है हमारे सिंप्लीफिकेशन से उठाए जाते हैं, भाग गुणा घटाना इस तरीके से ले लिए जाते हैं। तो ये था पूरा हमारा आरआरबी ग्रामीण बैंक का सिलेबस, जानकारी, एग्ज़ाम डेट, जो भी चीज़ें हमें पता थी वो हमने आपको क्लियर करके बता दी हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कराएंगे जब तक कि एग्ज़ाम होने वाला है तब तक की। एक बेहतर तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग में स्पीड का तरीका, कैसे मल्टीप्लाई जल्दी करना है, भाग कैसे जल्दी करना है, स्क्वायर क्यूब किस तरीके से निकालते हैं, वो 1 सेकेंड का काम हम आपको सिखाने वाले हैं।
तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।